हे गाइस, दिस इज नुपुर तिवारी एंड वेलकम्स यू टू निखिल क्लासेस। चलिए आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं, पर उसके पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप न्यू हैं और आप इस वीडियो को अभी आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। इससे क्या होगा कि आपको हमारी नई वीडियोस जो आएंगी आपको देखने मिल जाएंगी आसानी से। तो चलिए स्टोरी हम शुरू करते हैं। ये स्टोरी है कॉन्टैक्ट एंड कनेक्शन के बारे में। तो ये कॉन्टैक्ट और कनेक्शन क्या है, इसको मतलब बोलते हैं ना संपर्क और संजोग के बारे में स्टोरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी के बारे में। ये स्टोरी एक साधु के बारे में है। एक साधु न्यूयॉर्क में उनका एक इंटरव्यू रहता है और पत्रकार उनसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि सर आपने लास्ट टाइम जो स्पीच दिया था उसमें कॉन्टैक्ट और कनेक्शन के बारे में आपने जो बताया था वो मतलब कुछ कंफ्यूज करने जैसा था। तो साधु ने मुस्कुराते हुए उस पत्रकार को देखा और पत्रकार भी साधु को देख रहे हैं। तो पत्रकार को ये लगा कि मतलब ये ऐसे क्यों देख रहे हैं, इनको तो जवाब देना चाहिए मेरे बात का। जब इनको मैंने पूछा तो उनको फटक से मेरे बात का जवाब देना चाहिए। तो साधु ने बहुत शांति से और बहुत धैर्य से हंसते हुए उनको पूछा कि क्या आप न्यूयॉर्क से हैं? तो पत्रकार ने कहा कि जी हाँ, हम न्यूयॉर्क से हैं। तो साधु ने उनसे पूछा कि आपके फैमिली में कौन कौन है? तो अभी पत्रकार को ऐसा लगा कि यार अब ये मैं इनसे क्वेश्चन कर रहा हूँ या ये वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ या वो मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं। इतने में ठीक है, कुछ नहीं। तो फिर पत्रकार ने सोचा कि चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बता देता हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने साधु को रिप्लाई किया कि हमारे फैमिली में मतलब मेरी माताजी जो है नहीं रही हैं अभी इस दुनिया में, और 3 भाई और 1 बहन है जो कि अब शादीशुदा है। सब अलग अलग रहते हैं। ऑब्वियसली शादी करने के बाद हर जगह जिसका जैसा काम रहता है वो वहाँ मतलब शिफ्ट हो जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपके पिताजी? तो उन्होंने बताया कि हाँ मेरे पिताजी भी हैं। तो फिर साधु ने उनसे मतलब एक क्वेश्चन कर लिया कि आपने लास्ट टाइम अपने पिता से कब मिला था? अब ये मतलब उनको पत्रकार को अब ये लगने लगा कि ये तो यार एक बहुत व्यक्तिगत क्वेश्चन है, मतलब अब मेरे फैमिली में घुस रहे हैं ये, तो ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। फिर से साधु ने उनसे पूछा, मुस्कुराते हुए पूछा, उन्होंने कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं किया। तो फिर से साधु ने उनको बोला कि लास्ट टाइम आपने अपने फादर से कब मिला था? तो पत्रकार ने बोला कि उनसे मिले 3-4 महीने हो गए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आपके भाई बहन से आप कब मिले, कितना टाइम हो गया आपको आपके भाई बहन से मिले? पत्रकार को तो मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने गुस्से को दबाए हुए मतलब अंदर दबाए हुए वो बोला कि अच्छा ठीक है रिप्लाई देता हूँ। बहुत उसने गुस्से को कंट्रोल किया कि मतलब मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ या मेरा ये इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छा ठीक है। वहाँ पे मतलब पत्रकार ने उनको रिप्लाई किया कि 2 साल हो गए, हम लोग क्रिसमस पार्टी पे मिले थे। उसके बाद साधु ने उनको पूछा, पत्रकार को पूछा कि आप अच्छा ठीक है ये बताइए कि आप लोग अपना समय मतलब कितने दिन आप लोग साथ में थे और समय व्यतीत किए थे एक दूसरे के साथ? तो फिर पत्रकार मतलब जो उसका गुस्सा था ना वो एकदम नरमी में आ गया, उसके माथे पे पसीना आ गया और बहुत नरम दिल से उसने बोला कि सिर्फ 3 दिन हम भाई बहन साथ में थे। फिर साधु ने बोला कि आप अपने पिताजी के साथ कितने दिन थे? तो बोले कि नहीं, पिताजी के साथ रह तो नहीं पाता हूँ, लेकिन बात अक्सर होती जाती रहती है। तो फिर उस पर साधु ने कहा कि आपने बातचीत किया, हाल चाल पूछा पिताजी से, पर कभी आप उनके पास बैठ के कभी आपकी माताजी के जाने के बाद आपने उनसे पूछा नहीं, उनके तकलीफ को कभी जानने की कोशिश नहीं की। आप अपने भाई बहन से अकेले हैं, आप अपने भाई बहन से दूर हैं। अब ये आपके समय में लोग इतना बिजी हो गए हैं कि फ़ोन किया, हाँ भाई कहाँ हो, कैसे हो, हाँ ठीक है, अच्छे यहाँ है वहाँ है, तो बोल देते हैं। तो फिर साधु ने उनको मुस्कुराते हुए ये बात बोली कि आप मुझे ये बताइए कि क्या कभी आपने अपने पिताजी के पास बैठ के उनकी कभी कोई दुख, उनकी कोई तकलीफ़, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो क्या बोलना चाहते हैं, उनको क्या कमी है, क्या परेशानी है, क्या मतलब उनको प्रॉब्लम है, कभी आपने जानने की कोशिश की है?
इतने पे पत्रकार जो है एकदम नरम होके उसके आंख से आंसू आने लगे और उसने बोला साधु को कि नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया और अभी तक नहीं किया। क्या आपने उनके साथ कभी डिनर किया? क्या कभी आपने अपनी माता जी के जाने के बाद उनके साथ कुछ छोटा सा समय गुजारा? क्या आपने कुछ भी किया? इतने पे तो पत्रकार मतलब लगा रोने ज़ोर ज़ोर से कि नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं किया। फिर उसके बाद साधु ने बहुत प्यार से उनको अपने पास बिठाया, उनके दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़ा और बोला कि मेरी जो भी बातें मैंने बोली है उससे दुखी मत होना, शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब मैंने सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि मुझे खेद है, मैंने जाने अनजाने में आपको चोट पहुंचाई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन क्वेश्चन आप ही ने किया था कि कांटेक्ट और कनेक्शन जो मैंने आपको स्पीच में बताया था, आपने ही बोला था कि आपको कुछ कंफ्यूज कर रहा था, इसलिए मैंने आपसे ये सब कुछ पूछा और कोई रीज़न नहीं था पूछने का। एक बोलते हैं संजोग और संपर्क, तो मैं वही बताने के लिए आपको इतना सब कुछ नॉट कॉन्टैक्ट टू हिम। आप अपने पिता के संपर्क में नहीं थे। कनेक्शन हमेशा आत्मा से आत्मा का होता है। किसी के साथ बैठना, उसके साथ डिनर करना, अपना भोजन साझा करना, किसी के आँख से आँख मिला के संपर्क करना, किसी को स्पर्श करना, मतलब किसी को छू के महसूस करना, हार्ट टू हार्ट महसूस करना, इसको बोलते हैं कनेक्शन। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। भाई से, बहन से, पिता से सिर्फ कांटेक्ट में थे, आपसे उनका आपसी कोई संपर्क नहीं था, कोई जुड़ाव नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था उनसे, सिर्फ आप उनके कांटेक्ट में मत थे, उनके संपर्क में। अपनी आंसू पोंछते हुए बोला साधु से कि आपने मेरी आंखें खोल दी और एक बहुत बड़ी चीज़ आपने मुझे सिखाई है, बहुत बड़ी सीख मुझे मिली है। यार, एक तो सच्चाई है ना कि आज के समय में अपने भारत में मतलब यही हो चुका है कि हमारा सबके साथ सिर्फ एक कांटेक्ट है, कनेक्शन नहीं है। आज के समय में सब बिजी हैं, सिर्फ फ़ोन किया, घुमाया, हाल चाल कैसा है चलो पूछ लिया, लेकिन कभी ये नहीं किया कि हाँ सामने बैठ जाते हैं, हाल चाल पूछ लेते हैं। अब तो इतना भी आदमी बिजी रहने लगे हैं कि साथ बैठ के भोजन करने तक का उनको मतलब टाइम नहीं मिलता है। मतलब सब चीज़ की जल्दी होती है कि मतलब नहीं, यहाँ भागना है, वहाँ भागना है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मतलब नहीं देखते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको करने से कि फैमिली भी खुश हो जाती है और हमारे दिल को भी खुशी मिल जाती है। हमें कहीं ना कहीं ऐसा रहता है ना कि हमारे दिल में कुछ है और हम नहीं कह पाते हैं कि हम कैसे कहें, भाई आदमी बिजी है, ये है वो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कांटेक्ट में भी रहिए और कनेक्शन में भी रहिए। तो होप करती हूँ कि आपको भी ये कांटेक्ट और कनेक्शन समझ में आ गई होगी, तो आप भी ये गलती नहीं करेंगे। आप कांटेक्ट में रहिए और कनेक्शन में भी रहिए, ठीक। और आप जानते हैं वो साधु कोई और नहीं, खुद स्वामी विवेकानंद जी थे। तो होप करती हूँ कि आपको उनकी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आप भी कुछ करने की कोशिश करेंगे, कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप भी कांटेक्ट में और कनेक्शन में दोनों रहिए, किसी चीज़ में कम नहीं होना है, ठीक है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताइए कि आपको क्या सीखने मिला और आप कांटेक्ट में रहेंगे या कनेक्शन में रहेंगे। प्लीज़ आप दोनों कीजिए। नमस्ते।